तो नाम बढ़ गया इसमें धवल और सार्थक पहले पहले इसको देख के बोलते हो। ठीक है, तो डाइजेस्ट सिस्टम के बाद हमारा दूसरा लाइफ से इंपॉर्टेंट कौन सा आपका रेस्पिरेशन। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो भी फूड है, जो भी आपका फूड है मतलब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, उसका ब्रेकडाउन होकर आपको क्या मिलना, एनर्जी। और ये कब होता है, जब ऑक्सीजन के साथ क्या होता है उसका रिएक्शन। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, ब्रीदिंग मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं ब्रीदिंग। और वन कंप्लीट ब्रीथ मतलब क्या होता है, वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। पर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, इसको क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन, व्हिच इज द अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। किसके अपोजिट है आपका, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो आज हमें पढ़ना है रेस्पिरेशन रिएक्शन इन डिटेल। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ का क्या क्या फंक्शन है, हर एक पार्ट का ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन है। तो बेसिकली हमको क्या पता है कि नोज से ऑक्सीजन जाता है, फिर लंग्स में आता है, लंग्स से फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाता है। अभी तक हम इतना ही जानते हैं, पर अब ये जो प्रोसेस है ये भी बहुत क्रिटिकल है, ये प्रोसेस भी बहुत वेरियस सिस्टम के थ्रू गो होके निकलती है। देखो सबसे पहले आपका रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम द नोज। कहां से स्टार्ट होता है, नोज। जो आपका एक सेंसरी ऑर्गन है, वो क्या है आपका सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या है, जो भी फ्रेग्रेंस है, ऑर्डर, प्लीजेंट स्मेल, सबको क्या करते हैं देखते हैं। अब देखो दो वर्ड आते हैं, एक होता है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है खुशबू, चाहे वो अच्छी हो या गंदी हो, बस खुशबू क्या बोलते हैं ऑर्डर। अगर हमने बोला वर्ड स्मेल, स्मेल हम हमेशा गलत खुशबू को मतलब गंदी खुशबू को स्मेल से डिफरेंस करते हैं। और एक होता है आपका फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब क्या होता है अच्छी खुशबू। तो हमने नोज से क्या हुआ, ऑर्डर हमारा पता चलता है। अब यहां से हमने क्या किया, एयर को अंदर लिया, क्या किया हमने इनहेलेशन किया, किसका, एयर का। अब हमको ये पता है कि 78% नाइट्रोजन है उसमें। तो अगर हमने जो इनहेल किया, तो इनहेल में हमको क्या पता है कि 78% क्या निकलता है आपका, सॉरी अंदर क्या जाता है नाइट्रोजन। एक्सेल में भी कितना होता है ये 78%, मतलब नाइट्रोजन तो कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, जितना एटमॉस्फेयर था, जितना हमारी बॉडी के अंदर आया उतना ही हमने क्या कर दिया उसको गिव आउट। फिर हमको ये पता है कि ऑक्सीजन जो है वो 21% है, पर जब हमने छोड़ा तो कितना परसेंट निकला 16.4, मतलब 4.4 समथिंग परसेंट क्या हो गया हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब हो गया। फिर हमको पता है कि CO2 जो था वो इनिशियली कितना था 0.04%, जब छोड़ा तो कितना हुआ 4.4। तो हमको ये पता चला कि ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो गया, कम हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब मेरे बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसी रिएक्शन हुई जिसमें कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। और यही गैस हमको पढ़ना है। तो हुआ क्या था आपका, ये जो आपका ग्लूकोज का फूड था C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया उसने 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी कितनी 38 ATP की एनर्जी। और ये कैसी रिएक्शन है, एनारोबिक है कि एरोबिक है, एरोबिक है। एरोबिक मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है टू ब्रेक डाउन द फूड। एनारोबिक का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। वो दो टाइप की पढ़ी थी हमने, एक हमने पढ़ी थी ईस्ट में जिसमें क्या बनता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और एक पढ़ी थी हमने मसल्स में जिसमें क्या बनता है लैक्टिक एसिड। जो आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज है वो किसमें ब्रेक डाउन हुआ था आपका पहले पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। और फिर ये जिसने ये वीडियो नहीं देखा उसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, देख लीजिएगा। अब देखो प्रोसेस कैसा है, सपोज जैसे ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, हमने ऑक्सीजन क्या किया इनहेल, तो नोज के पास सबसे पहले आते हैं आपके 2 पेयर ऑफ नोस्ट्रिल। क्या आते हैं 2 पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, ये रहा आपका नोस्ट्रिल, ठीक है। पेयर बोलते हैं, पेयर मतलब हमेशा क्या होता है 2। तो हमने क्या बोला पेयर ऑफ नोस्ट्रिल, तो पेयर का मतलब होता है 2। सपोज अपन ने बोला कि आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज, आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज मतलब मैंने 2 जूते लेकर आया। पेयर का मतलब हमेशा क्या होता है 2, ठीक है। तो मेरे पास कितना है 1 पेयर ऑफ नोस्ट्रिल। यहां से क्या हुआ आपका एयर अंदर हुआ, यहां से क्या हुआ आपका एयर अंदर। अब ये देखो एयर के साथ साथ इंप्यूरिटीज भी प्रेजेंट हो सकती है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, फ्लावर के पॉलिन हो सकते हैं, ठीक है, ये होते हैं। तो ये यहां पे जाने के बाद यहां पर आपके नेसल पैसेज पे, इसको क्या बोलते हैं नेसल पैसेज, मतलब नाक के अंदर का जो रास्ता है वो पैसेज जहां से आपका क्या जाता है ऑक्सीजन अंदर, वो जगह जहां से आपका अंदर क्या जाता है ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं नेसल पैसेज। यहां पे 2 चीजें होती है, यहां पर 2 चीजें होती है, ठीक है। बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझ लो। नेसल पैसेज में आपका क्या होता है, एक होते हैं हेयर्स, एक क्या होते हैं आपके हेयर्स प्लस दूसरा होता है म्यूकस। एक होता है हेयर, दूसरा क्या होता है म्यूकस। ये सेम म्यूकस हमने कहां पढ़ा था स्टमक में, जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को क्या करता है बचाता है, किससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब देखो हेयर का काम क्या होता है, अब यहां पर देखो जितने भी पार्टिकल्स जा रहे हैं, जितने भी पार्टिकल्स आपके एयर के साथ जा रहे हैं, डस्ट हो सकता है, भूसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्मॉल पार्टिकल्स
वो अपने नाक के अंदर गए, तो क्या होता है, हेयर जो आपके हेयर्स रहते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, उस पे जाके क्या होता है, डस्ट आपको चिपक जाता है, उसमें जाके डस्ट क्या होता है, आपको चिपक जाता है। फिर जैसे ही चार्जिंग खत्म हुई, डस्ट पार्टिकल्स आपके मिक्स हो जाते हैं किसके साथ, म्यूकस के साथ, और ठीक है, और जैसे अपन स्नीज करते हैं वो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं बॉडी के बाहर, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं बॉडी के बाहर, ठीक है। तो हेयर और म्यूकस को फॉर्म करना है, क्या होता है इसका फंक्शन, कि जो भी आपकी इंप्योरिटीज है जो एयर के साथ अंदर आ रही है, जो हवा के साथ कहां आ रही है, आपके अंदर आ रही है बॉडी के अंदर में, उसका काम क्या होता है, ये जो हेयर और म्यूकस है ये क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। अपन बोलते हैं ना स्नीजिंग करते हैं, सेमूड निकल जाता है, तो वो सेमूड जो है वो म्यूकस है, ठीक है, और उसमें डस्ट पार्टिकल मिल गए तो सॉल्टी टेस्ट हो जाता है। आए सर में, ठीक है, इसमें कोई डाउट है। नोज आपकी बॉडी का सेंसरी ऑर्गन है, वहां से क्या गया आपका एयर इनसाइड जिसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, किसके थ्रू गया, थ्रू द नेसल पैसेज। नेसल पैसेज में क्या प्रेजेंट है अपना, एयर प्लस म्यूकस, यहां तक समझना है। अब देखो जैसे ही ये आपका माउथ है, ये क्या है आपका माउथ, बगल कैविटी, कभी कभी आपने देखा होगा थक जाते तो मुंह से भी सांस लेते हैं, तो बगल कैविटी से भी क्या होता है आपका सांस अंदर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सब्सटेंस है, इसको बोलते हैं बोनी पैलेट, क्या कहते हैं, बोनी पैलेट, बोलेट, एक बोन्स का स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, ये पैसेज को आपके अलग अलग करता है, फूड पाइप को और विंड पाइप को। किसको अलग करता है, फूड पाइप को और विंड पाइप को। पहले आपका फूड पाइप रहता है, उसके पीछे आपका विंड पाइप रहता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, आप तो सांस ले ही नहीं पाओगे खाना खाते खाते, पर ऐसा होता है क्या, नहीं ना, अपन तो खाना खाते खाते भी क्या करते हैं, सांस लेते हो, उस किसका काम है, ये बोनी पैलेट का। ये नहीं होता तो आप यहाँ पे सांस नहीं ले पाते, इसी के कारण हम क्या करते हैं, वी कैन ब्रीथ इवन ड्यूरिंग लंच और डिनर, मतलब फूड के टाइम पे, फूड ईटिंग के टाइम पे, ठीक है। तो बॉडी पैलेट के कारण क्या होता है, ये सेपरेशन कर देता है आपका किसका, विंड पाइप पिप और आपके फूड पाइप, दोनों का क्या कर दिया इसने, अलग है। अब उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक रीजन दिख रहा है फार्नेक्स, ये दिख रहा है फार्नेक्स, हाँ। तो ये आपके माउथ से लेके यहाँ तक विंड पाइप के बीच का, वाइंड पाइप के बीच का जितना भी रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, फार्नेक्स। क्या बोलते हैं, फार्नेक्स। मतलब यहाँ से माउथ से लेके आपका वाइंड पाइप का जितना भी रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, फार्नेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे अपन अंदर आए, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं लार्नेक्स, इसको क्या बोलते हैं, लार्नेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बॉडी का वॉइस बॉक्स है, ये आपकी बॉडी का क्या है, वॉइस बॉक्स। आपकी बॉडी में जो आप बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, ये किससे आवाज आ रही है, विद द हेल्प ऑफ लार्नेक्स, ठीक है। तो आपके गले के अंदर में एक रहता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, लार्नेक्स। अब देखो किसी किसी केस में देखना, किसी केस में यहाँ पे उठा हुआ दिखता है, ऐसी हड्डी टाइप की, देखा किसी किसी केस में होती है, सबके इसमें नहीं होती, ठीक है। उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है। किसी की बॉडी में होता है, किसी की बॉडी में नहीं होता, किसी के साथ ना हड्डी यहाँ से उठी दिखती है, उसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। अब आपने एक चीज आपसे पूछता हूँ, आपने देखा होगा घर पे जब भी झाड़ू मारते हैं तो छींक आती है, अपन सब्जी का बघार लगाते हैं तो क्या करते हैं, छींक आती है। देखो डस्ट से कभी छींक नहीं आती, डस्ट से कभी छींक नहीं आती, क्यों, क्योंकि डस्ट के लिए तो हमारे पास क्या है, हेयर प्लस म्यूकस, इसका तो काम ही है डस्ट को रोकना। आपको छींक कब आती है, जब आपके डस्ट में पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, डस्ट में पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, इसके अंदर केमिकल होता है, वो केमिकल जैसे आपके नोज में आता है तो फॉरेन पार्टिकल है, सपोज आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है तो आपकी बॉडी के डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाते हैं। वैसे आपकी बॉडी के अंदर में अगर कोई दूसरा कुछ भी धूल आ रही है तो आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। तो आपकी बॉडी के अंदर आपको छींक कब आती है, जब आपकी बॉडी के अंदर जो डस्ट है, जो धूल है, उसके अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए आपको छींक आके बॉडी से क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। सपोज वो पॉलन ग्रेन्स आपकी बॉडी के अंदर चली गई, तब आपको होता है येलो फीवर। क्या होता है, येलो फीवर। जो बुखार आता है उसको क्या बोलते हैं, येलो फीवर। उसी का दूसरा नाम है हे फीवर। क्या नाम है, येलो फीवर और हे फीवर। ये थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर पॉलन ग्रेन्स आते हैं आपके नोज के अंदर में, तो आपको क्या होता है, स्नीजिंग। स्नीजिंग मतलब क्या होता है, छींक। और अगर ये आपकी बॉडी के अंदर में आ गए, इनसाइड द बॉडी, तो आपको बुखार होगा, जिसको क्या बोलते हैं, येलो फीवर, और इसी को क्या बोलते हैं, हे फीवर। नहीं, पीले जॉन्डिस से बोला। अब देखो कहां तक आ गए अपन, यहां तक आ गए अपन, लार्नेक्स तक। लार्नेक्स मतलब क्या होता है, वॉइस बॉक्स। अब इसको याद कैसे करेंगे, फार्नेक्स और लार्नेक्स के बीच में। तो देखो लार्नेक्स की स्पेलिंग किससे है, एल। एल का मतलब होता है लाउड। एल का मतलब क्या होता है, लाउड मतलब चिल्लाते। तो इससे क्या याद रखोगे, एल से, कि लार्नेक्स क्या है आपका, वॉइस बॉक्स। ये आता है क्वेश्चन आपका एमसीक्यू। किसमें आता है, एमसीक्यू में। और बच्चे गलती करते हैं लार्नेक्स और
लार्नेक्स तो याद कैसे करेंगे? लार्नेक्स मतलब एल मतलब लाउड, लाउड का मतलब चिल्लाना, चिल्लाना मतलब आवाज। तो लार्नेक्स मतलब क्या हो गया आपका? अब देखो इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे लार्नेक्स में है, ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब होता है विंड पाइप, जहां से आपका हवा अंदर आने वाला वाइंड पाइप। ट्रैकिया मतलब क्या होता है? वाइंड पाइप। अब देखो यहाँ पे हल्के सा दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेजेस। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ कार्टिलेजेस। इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसका बहुत बड़ा योगदान। देखो आपने बांसुरी देखी है? बांसुरी में बीच में क्या रहते हैं? ऐसे होल टाइप के रहते हैं, उससे क्या करते हैं? अलग अलग फॉर्म का क्या निकालते हो? म्यूजिक। तो उसका पहली बात तो ये हो गया, तो जितने भी आपके प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, आपके फोनेटिक्स हो रहा है, फोनेटिक्स मतलब क्या होता है? आवाज निकालना। तो वो उसमें इसका रोल है। दूसरा रोल क्या है? जब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम ज्यादा हुई, जब सपोज आप दौड़ रहे हो, आप दौड़ रहे हो तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की क्या है? ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा आएगा। सपोज ये तो पतली सी पाइप है ना, ज्यादा प्रेशर से है तो पाइप फट भी तो सकता है। और सपोज आपको पानी में फेंक दिया मैंने, ये पानी में स्विमिंग कर रहे हो अंडर वाटर, तो आप क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन को कंजर्व करके रख रहे हो, तो वो सुगड़ भी तो सकता है। तो अगर ज्यादा ऑक्सीजन हो गई या कम ऑक्सीजन हो गई, ज्यादा ऑक्सीजन हो गई या कम ऑक्सीजन हो गई, तो आपका वाइंड पाइप जो है वो टूटे ना, ब्रेक ना हो, उसी के लिए क्या है अपना रिंग ऑफ कार्टिलेजेस। तो ये ऐसे रिंग ऑफ कार्टिलेजेस है, ऐसे दो दो ऐसे चिपके हुए। जैसे एकदम से हवा आई तो ये क्या हो जाएंगे? ऐसे फूल जाएंगे। कैसे होगा? देखो फूल गए, पहले ऐसे चिपके हुए। विंड पाइप कैसे हैं आपके? ऐसे, ये देखो स्टेप पे ऐसे, ठीक है। अब जैसे ही हवा आई ज्यादा तो ये क्या हो गया? ऐसे फूल गए। और हवा कम हो गई तो कैसे हो गया? ऐसे चिपक गए। और अगर ये ऐसे नहीं रहता, ऐसे रहते नॉर्मल, तो ये टूट जाता। ये क्या होता? टूट जाता। तो रिंग ऑफ कार्टिलेजेस का मतलब समझ आया कि जो एक्सट्रीम अमाउंट का प्रेशर आ रहा है या कम अमाउंट का प्रेशर आ रहा है, तो आपकी वाइंड पाइप जो है वो ब्रेक ना हो, उसका किसका काम है? ये रिंग ऑफ कार्टिलेजेस का। आया समझ में? तो गैसेस अलग कोई गैसेस ले ली तो आवाज चेंज हो जाती है, तो फिर तब क्या होता है? हाँ देखो ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। देखो इसने क्या बोला, अगर कोई गैसेस अपन ने ले ली तो आवाज चेंज हो जाती है। हाँ ऐसे कुछ गैसेस हैं जो आपके हेलुसिनेशन क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने बोला नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? लॉफिंग गैस। क्या कहते हैं? तो जैसे अगर आपने इस गैस को ले लिया तो फंसते रहोगे। आप क्या करते रहोगे? फंसते रहोगे। ये एक्चुअली यहाँ से रिलेटेड नहीं है, ब्रेन से रिलेटेड है। ये यहाँ से रिलेटेड नहीं, किससे? ब्रेन से रिलेटेड। वो नेक्स्ट चैप्टर में हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो किसमें? हमारे नेक्स्ट चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और मिड ब्रेन, वहां पे बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कोई भी गैस सुनने से, अपन ने क्लोरोफॉर्म सुन लिया, अपन ने क्या सुन लिया? इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको सुनने पे क्या होता है? बेहोश हो जाते हैं। आप किस पे चले आओगे? स्लीप। तो मूवीज में देखा होगा ना, ऐसे कपड़े पे रखते हुए सुना देते हैं, किडनैप कर लिया, वो 5 मिनट में हो जाता है। ऐसा नहीं होता, आधा घंटा लगता है बेहोश होने में। कितना? आधा। ऐसा नहीं कि पिक्चर में दिखाया ऐसा कहा डाल दिया रख लिया और आप 2 मिनट में बेहोश करके चलो वैन में ले जाके चले गए, फिर इनको होटल उठा के फिर हीरो आवाज आ रही है, अरे अरे हीरो आ रहा है गाड़ी लेके। ऐसा नहीं होता, आधा घंटा लगता है बेहोश होने में। तो सीआईडी सब गलत होता है, ठीक है। आया समझ में? तो अब देखो यहाँ पर जब आगे आपकी हवा, तो रिंग ऑफ कार्टिलेजेस का मतलब समझ आ गया। जब ज्यादा अमाउंट का ऑक्सीजन आ गया या कम अमाउंट का ऑक्सीजन आ गया तो आपके विंड पाइप को क्या करना? बचाना। उसके बाद देखो यहाँ पे आके 2 पार्टीशन आ गए। यहाँ पे आके क्या हो गया? आपके 2 पार्टीशन आ गए, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्चस। और अगर सिंगल है, सिंगल होता है तो इसको बोलते हैं ब्रॉन्ची। क्या कहते हैं? सिंगल है तो क्या कहते हैं? ब्रॉन्ची। अगर 2 है तो इसको क्या कहते हैं? ब्रॉन्चस। अब देखो यहाँ पे ऐसे अंदर आ रहा है सर। हाँ मैं बोल रही थी कि अगर रिंग का स्ट्रक्चर इसलिए होता है कि अपन सांस लेंगे तो एकदम सांस ज्यादा जाएंगे तो लंग्स पे असर होगा। हाँ वही तो कह रहा हूं ना मैंने, एग्जैक्ट ज्यादा अमाउंट में प्रेशर पे चला गया ऑक्सीजन, सपोज अपन नॉर्मल ऐसे, और अगर अपन में ज्यादा अमाउंट, वही तो बोला मैंने आपको कि अगर मैं दौड़ रहा हूं और दौड़ने में मेरी ऑक्सीजन की इंटेक क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो एकदम से प्रेशर क्रिएट ना हो। प्रेशर किस पे? इस पे। इसलिए रिंग ऑफ कार्टिलेजेस क्या होता है? वो स्वेल अप हो जाता है उस टाइम पे। मैडम ने गलत नहीं कहा, सही कहा, ठीक है। अब देखो जैसे ही अपन यहां से अंदर आए तो यहाँ पर क्या हुआ? ये है आपका क्या? ब्रॉन्ची। एक अकेला क्या होता है? ब्रॉन्ची। 2 मिलके क्या हो गया आपके? ब्रॉन्चेस। अब देखो यहाँ पर जैसे ही अपन अंदर चले गए तो देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए। हाँ ठीक है, ये देखो पतले पतले। यहाँ सबसे क्या जा रहा है आपका? एयर। यहाँ सबसे अंदर क्या जा रहा है? जेल, एयर। और इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉन्चियल। क्या कहते हैं? ब्रॉन्चियल। तो समझ में आ गया? सिंपल वेंट पे 2 अलग हो गया तो एक हो गया तो ब्रॉन्ची, 2 हो गया तो ब्रॉन्चियस और ब्रॉन्चियल। अब यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर और एयर सेक। इसका नाम क्या होता है? एल्वेओली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ये है आपके बलून जैसा।
सपोज नॉर्मली क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये नॉर्मल स्टेप में जैसे ही ऑक्सीजन आएगा इतना बड़ा फूल जाएगा, पहले फिर सांस छोड़ा तो फिर क्या हो जाएगा बारीक, फिर ऑक्सीजन लिया तो क्या हो जाएगा ऐसा फूल जाएगा। इसी के कारण तो आपका चेस्ट बड़ा होता है। तो अपन ने कल पढ़ा था ना, ब्रीथ इन कंडीशन में डायफ्राम ऊपर जाता है, रिब केज ऊपर और चेस्ट आउटवर्ड, पढ़ा था हमने कल ब्रीथिंग में। और ब्रीथ आउट में क्या होता है, डायफ्राम आपका हाँ चलो मैंने गलत बोला, ब्रीथ इन कंडीशन में डायफ्राम आपका नीचे जाता है, रिब केज ऊपर जाता है और चेस्ट आउटवर्ड। और ब्रीथ आउट में क्या होगा, आपका डायफ्राम ऊपर, रिब केज डाउनवर्ड और चेस्ट इनवर्ड। आगे समझ में? तो सेम वही, तो ये बड़ा कैसे होता है चेस्ट, इसके कारण ये फूल जाते हैं, इसको बोलते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर। तो जो स्मोकिंग करने वाले होते हैं, जो स्मोक करने वाले रहते हैं, उनके बॉडी के अंदर में क्या आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। वो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स इसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, तो वो फूल नहीं पाते। तो ये मेरे को याद दिलाना, ये आपको लास्ट क्लास में डिस्कस करना है। तो जैसे ही आपका एयर यहाँ पर आए, अब एयर कैसी होगी, क्लीन एयर, कैसी होगी क्लीन एयर, क्योंकि पूरी इंप्योरिटीज तो किससे रोक दी, एयर प्लस म्यूकस से। अब यहाँ पर आ गए और ये पार्टिकल जो है, और ये किसके अंदर है, आपके लंग्स, किसके अंदर है, लंग्स के अंदर। तो ये लंग्स के अंदर की यूनिट है। अगर मैंने बोला व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो क्या है, एल्वेओली। इसलिए हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है, लंग्स। अब जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन आया, जैसे यहाँ पे क्या आया, ऑक्सीजन, अब यहाँ पर क्या रहते हैं, ऐसे स्मॉल स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होती है, क्या होती है, स्मॉल स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होती है, जिसमें ब्लड के अंदर में क्या घुस जाता है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड के अंदर मिक्स अप हो गया, एंड अब ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में क्या होगा, पूरी बॉडी में क्या करेगा, ट्रैवल, पूरी बॉडी में क्या करेगा, ट्रैवल। अब देखो यहाँ पे खाली जगह जिसको क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी और थोरैक कैविटी, क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी और थोरैक कैविटी। ये क्यों होती है, सपोज आपके लंग्स ऑक्सीजन लेके बढ़ गए, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जाएंगे, तो नीचे आपका क्या है, स्टमक है, यहाँ पर क्या है, स्टमक है, तो इसको बोलते हैं थोरैक कैविटी। इसके नीचे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, मतलब पेट के स्टमक और इसके बीच की जो खाली जगह उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी मतलब होता है खाली जगह, अपन बोलते हैं टूथ कैविटी, दांत बोला हो गया तो टूथ कैविटी, माउथ के अंदर की जगह बकल कैविटी। वैसे चेस्ट कैविटी और थोरैक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। तो इसके नीचे पेट है आपका, तो पेट आपका दबे ना, इसलिए बीच में क्या है, डायफ्राम। ये कैसा है कि मसल की बॉल, शीट ऑफ मसल, क्या है, शीट ऑफ मसल। इसकी वर्किंग हमने पढ़ चुकी है, ऊपर जाना और नीचे आना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं। अब देखिए यहाँ तक हमको पता चल गया, अब हमारा ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में क्या हो गया, पूरे ब्लड में फैल गया और पूरे ऑर्गन में चला गया। अब क्या होगा, जो हमने फूड खाया है, जहाँ से हमने न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए, क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन क्या करेगा, मिक्स अप हो जाएगा और क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का अपोजिट, कौन सी, रेस्पिरेशन रिएक्शन। और क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगा किसमें, ब्लड के साथ, किसमें मिक्स होगा, ब्लड के साथ मिक्स होगा, और इसी प्रोसेस थ्रू होते हुए ऐसे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के कहाँ जाएगा, नोज के थ्रू बाहर, बॉडी के बाहर, सेम अपोजिट पोर्शन। तो आया समझ में। अब आते हैं केस हम स्मोकिंग का, या सपोज आपने कोई जला दिया, लंग्स के ब्लॉकेज कैसे होते हैं, लंग्स के ब्लॉकेज उसी पे आ रहे ना पर स्मोकिंग में। अब यहाँ पे दो एक्स्ट्रा चीज आपको बताता हूँ। लंग्स के ऊपर में पतली सी एक लेयर होती है, लंग्स के ऊपर में क्या होती है, ये एक्स्ट्रा है, आपके क्लास के अंदर सिलेबस में इतना ही है। अब मैं जो बोलने वाला हूँ एक्स्ट्रा, आपके लंग्स के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसको बोलते हैं प्लूरा, क्या कहते हैं, प्लूरा, इनर लाइनिंग ऑफ द लंग्स। हर ऑर्गन को बचाने के लिए अलग अलग लेयर होती है, हर ऑर्गन को बचाने के लिए क्या होती है, अलग अलग लेयर। सपोज आपकी बॉडी को बचाने के लिए कौन सी लेयर है, स्किन, लंग्स को बचाने के लिए प्लूरा, ब्रेन को बचाने के लिए मैग्नेटाइज, कार्डियक मसल किसके लिए, आपके पेरिकार्डियल करके एक मसल होती है जो आपके लंग्स के ऊपर, सॉरी हार्ट के ऊपर रहती है। तो ठीक है, हर ऑर्गन को बचाने के लिए कोई ना कोई ऊपर क्या होगी, एक लेयर होगी, ठीक है। अब देखो प्लूरा का मतलब होता है लंग्स रिलेटेड, तो लंग्स को बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, हम मेडिकल फील्ड में क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। तो अगर सपोज कोई बीमारी आपकी लंग्स से रिलेटेड हुई तो हम बोलते हैं ये सफरिंग फ्रॉम पल्मोनरी डिजीज, किससे सफरिंग हो रहा है, पल्मोनरी। अपार्ट फ्रॉम लंग्स कहीं पर भी, सपोज हाथ में हो गया, पैर में हो गया, तो हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा। तो पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स की बीमारी और बॉडी का कहीं की बाहर की बीमारी, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अब लंग्स के डॉक्टर को कहते हैं पल्मोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं, पल्मोलॉजिस्ट। कहां से वर्ड आ गया सर, प्लूरल वर्ड से, आगे समझ में। तो पल्मोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, डॉक्टर ऑफ लंग्स, ठीक है। अब हम आते हैं स्मोकिंग के केस, अब आप किसके केस में आते हैं, स्मोकिंग में। देखो स्मोकिंग में क्या होता है, यहां से क्वेश्चन भी, स्मोकिंग में आपने सिगरेट बंद किया, उसके अंदर क्या है, टोबैको प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का है, वो तो अपन अंदर लेंगे, सिर्फ टोबैको है, टोबैको के अंदर निकोटीन है,
टोबैको के अंदर क्या है, निकोटीन जो एक केमिकल है। हमने जैसे ही लाइट्स बंद किया, हमने सिगरेट का एक फिल्टर लगा रहता है यहाँ पे, सिगरेट को हमने बंद किया, जैसे ही हमने ड्रैग इन लिया, ड्रैग इन का मतलब होता है अंदर लेना, ड्रैग इन का मतलब क्या होता है अंदर, जैसे हमने सिगरेट को बंद करके ड्रैग इन किया तो क्या होगा, वो जला। अब वहाँ पे ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई है क्या? नहीं, सिगरेट के अंदर में ऑक्सीजन नहीं है ना, बाहर तो है पर अंदर है क्या? नहीं। तो कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर गया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे अंदर के अंदर गया। अब देखो किसी भी चीज को बंद करने पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, जब अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में, जब अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मतलब बहुत सारी अमाउंट में, तब क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में, तब क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब हम सिगरेट पी रहे हैं, सपोज ये सिगरेट है, इसको मैं पी रहा हूं, तो क्या होगा, इसके अंदर में ऑक्सीजन है क्या? नहीं, इसके अंदर में ऑक्सीजन नहीं है, तो कैसा कर्व होगा, इनकम्प्लीट कंबशन, ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई नहीं है, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड अपनी बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। अगर सफिशिएंट सप्लाई है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बचाना कैसे करते हैं, जब भी आपका जो अंगार है वो ब्लू कलर की है, जब भी आपके अंगार कैसे कलर की दिखी, ब्लू कलर की, तो समझ जाओ कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने गैस सिलेंडर देखा आपने, मम्मी जलाते कैसे कलर की निकलती है, ब्लू कलर की, क्योंकि नीचे से क्या है, ऑक्सीजन है और बाहर भी ऑक्सीजन है। और जब भी ऑक्सीजन की कमी है तब बनेगी फ्लेम आपकी येलो कलर की, तब कैसे कलर की फ्लेम आएगी, येलो, तब बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो गांव में देखा लकड़ी जलाते हैं, कैसे कलर की आती है, येलो कलर की आती है। चूल्हे में कैसे कलर की आती है, येलो कलर की, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है वहां पे। अब देखो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर गया, तो आपके बॉडी के अंदर में पिगमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स अप हो जाता है और बनाता है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना के क्या बनाता है, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है, तो अब आपके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, इस कंडीशन में पेशेंट कोमा में जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट किस पे जाता है, कोमा में चले जाता है। और अगर ऑक्सीजन के साथ मिलकर जा रहा है तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करता है, 4। तो कार्बन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना अच्छी बात है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना अच्छी बात है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना अच्छी बात है, ठीक है, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स अलग अलग गैसेस। तो मैं आपके पास 3 गैसेस लिखता हूं, एक गैस है आपके पास CO2, ठीक है, एक गैस है आपके पास CO और एक गैस है आपके पास O2। तो आपकी बाइंडिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग कैपेसिटी या बाइंडिंग एफिनिटी का मतलब होता है कि आपका ब्लड तीनों में से कौन सी गैस को पहले प्रेफरेंस देगा, आपका ब्लड तीनों में से कौन सी गैस को पहले प्रेफरेंस देगा। 3 गैस है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। बताइए कौन सा गैस को पहले प्रेफरेंस देगा, एंड बाकी ऑक्सीजन। कितने लोग ऑक्सीजन वाले, अरे हाथ तो खड़ा करो, दीपिका, जुनेजा, पुष्कर, धवल, सार्थक, घोड़े जी, शुभम, ऑक्सीजन। हाँ ठीक है, सब ऑक्सीजन बोल रहे हैं, आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए देखो आपकी पूरी बॉडी बनी किससे, कार्बन से, आपकी पूरी बॉडी बनी किससे, कार्बन से। तो आपकी बॉडी कौन से एलिमेंट को पहचानेगी, जिससे मैं बना हूं। सपोज मैं कार्बन से बना हूं, तो मेरी बॉडी के अंदर अगर कार्बन वाली चीज आएगी तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा, कि जो सल्फर ऑल्फर वाली चीज आएगी उसको प्रेफरेंस दूंगा, कार्बन को। तो मेरी बॉडी के अंदर कार्बन है और ऑक्सीजन मेरे को चाहिए ही, तो कार्बन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पहले कौन सा दिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले इसको पकड़ता है, बाद में इसको, बाद में इसको। तो ये सबसे पहले बनेगा, ये सबसे पहले, और ये तो होता है गलत चीज, हमारी बॉडी सबसे पहले एक्सेप्ट करता है। इसलिए आप एक बार स्मोकिंग करते हो तो आपको फिर उसकी लत लग जाती है, ठीक है, आपको फिर क्या लगता है, और स्मोक करो, और स्मोक करो। तो सबसे पहले किसको पकड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना। आया समझ में, ये क्वेश्चन आ चुका है पास्ट ईयर में आपका, ये स्कूल में पढ़ा है नहीं, इसलिए मैंने बोला स्कूल खत्म हो गया, एक्स्ट्रा कीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ अब पूछो क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सपोज कार्बन के साथ क्या होता है, जब आप स्मोक करते हो तो कार्बन के चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। क्या चलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल मतलब क्या होता है, जो अब मैं सिगरेट पी रहा हूं तो उसमें क्या है, अंगार है। अब मैं स्मोकिंग अंदर ले रहा हूं तो मेरे अंदर की जो एयर होगी वो कैसे हो जाएगी, गर्म। वो अंदर की एयर कैसे हो जाएगी, गर्म। उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे, वो चार्ज पार्टिकल मेरे ब्लड कैपिलरीज को हैम्पर कर देते हैं। सर और फिर वो अच्छी वाली सिगरेट आती है ना, वो एक ग्रीन वाली आती है, आयुर्वेदिक वाली आती है, सब वो हर्बल सिगरेट है। हर्बल सिगरेट का मतलब होता है सब जैसे लौंग, इलायची, ये इसमें भी तो जाता होगा, क्या उसमें भी तो जाता होगा। देखो हम हर्बल सिगरेट, देखो सिगरेट तो गलत होती है, चाहे वो हर्बल बोलो या कोई भी बोलो, सिगरेट गलत होती है। बट अब जो निकोटिन वाला नशा कर रहा है उसको बोलते हैं कि भाई इससे अच्छा हर्बल सिगरेट। हर्बल सिगरेट में क्या आपका लौंग, इलायची, ये सब चीजें, कार्डियम, इसके पाउडर बने हुए हैं।
तो चल धुआं ले रहा तो कम से कम अच्छी चीजें ले, पर धुआं तो गलत ही है ना, धुआं तो गलत ही है। आप भाप लो ना, आप भाप लो वार्म एयर की विक्स डाल के, वो नहीं लोगे आप, ठीक है। किसी को कोई डाउट वेव है? क्या रहता है? हाँ वेव वेव ये हाँ वो मुंह में लगाते हैं वो हाँ वही वेव क्या ये बॉक्स के बोतल में लेटेस्ट धुआं निकलता है। छर्रे बना दो उससे। अरे पता नहीं यार, वो मैंने भी एक कौन सा गॉड टैलेंट में देखा था। हाँ वो ऐसे मुंह पे लगाते छर्रे बना दो उससे। पता नहीं, हाँ, मुझे नहीं पता भाई छर्रे बनाना कैसे होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें से? नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या आएंगे यहाँ से? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेयर और म्यूकस कहाँ प्रेजेंट है आपके नेसल पेज में, इसका काम क्या है? सेकंड वन इज लार्नेक्स व्हिच इज कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। इसके बाद विंड पैप, रिंग ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन, एक्सट्रीम प्रेशर आएगा उसको बचाने के लिए। ब्रोंचियल्स, एयर सेक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमें सांस लेने के टाइम पे भर जाएंगे और जब जैसे अपने एक्सेल किया तो क्या हो जाएंगे, स्ट्रिंग हो जाएंगे। अब यहाँ पर कार्बन के पार्टिकल्स मिल जाते हैं। स्मोकिंग करने का होता है ना, आपने टीवी में देखा होगा, सिगरेट पीने में टार है और ऐसा निचोड़ के दिखाते हैं ग्लास में रख के, वो कार्बन के पार्टिकल्स यहाँ जाके पड़े थे। और एक बार कार्बन का पार्टिकल चिपक गया, और आपको मैंने बोला कार्बन को कैसे पकड़ते हैं बॉडी, छोड़ती नहीं, तो यहाँ पे जाके चिपक गया। अब जैसे चिपक गया, सपोज आपको अब क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन आने के टाइम पे फूलना चाहिए, ये फूलते हैं। अब उसके ऊपर कार्बन चिपक गया तो फूलेंगे क्या? नहीं। सपोज जैसे आपने देख लो, कभी आपने एग्जॉस्ट देखा, हाँ एग्जॉस्ट का पंखा पहले स्टार्टिंग के लो तो बहुत अच्छे से घूमता है, जैसे इसमें ऑयल आता है और डस्ट चिपकता है तो काला कलर हो जाता है पूरा, फिर उसकी स्पीड क्या होती है कम। सेम वैसे कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर। आप जब नए लंग्स आपके बहुत अच्छे हैं, पूरा पिंक कलर के दिखेंगे, जैसे फिर एक ऐसे लगेंगे ब्लैक कलर के, उसके ऊपर कुछ चिपक गया तो फिर अच्छे से फूल पाएगा क्या? नहीं। और फिर क्या होता है, इंसेमन आपकी बीमारी होती है। क्या होती है? इंसेमन। ठीक है, मतलब आपके इसमें होता पता है कैसे चलता है। सपोज आपको मैंने बोला सीढ़ी चढ़ के आओ, तो आप फूलने लग जाओगे, ब्रीदिंग आपने लगोगे, ठीक है। दमा वाले लोगों को दमा लगा तो बस दमा है, वो तो कंडीशन है, वो क्यूरेबल नहीं है। फिर वो कैसे होता है? क्या? वो कैसे वर्क करता है? अस्थमा वाला, हाँ देखो अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें जो व्यक्ति ज्यादा डस्ट पे काम करता है, ज्यादा डस्ट पे काम करते हैं, जैसे कुआं खोदने का काम कर रहा है या कोल माइंस में काम कर रहा है, जो जहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर आ रहे हैं, जैसे कुआं खोद रहे हैं अपन, तो नीचे अपन ऑक्सीजन के कम सफिशिएंट सप्लाई में काम कर रहे हैं, कोयला खोदेंगे तो डस्ट निकलती है, या कोल माइंस में काम कर रहे हैं अपन, कोयला खोदने का काम कर रहे हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके डस्ट के, आपके एयर के थ्रू तो जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं कि आप मास्क लगा के काम कर रहे हो, है ना। अपन नॉर्मली झाड़ू मार रहे हैं, तो जो व्यक्ति डेली झाड़ू मार रहा है रोड पे, तो डस्ट पार्टिकल तो उसके बॉडी के अंदर जाएंगे, ये जा के क्या हो जाता है, बैठ जाते हैं, फिर लंग्स इतने वीक हो जाते हैं कि वो लोग, फिर क्या होता है, जब भी ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कर नहीं पाते, तो फिर वो किस पे डेवलप हो जाता है, अस्थमा की कंडीशन। फिर एक मेडिसिन देते हो, पर्टिकुलर लेना पड़ता है, डेरिफाइडिन और एस्टरिन की, वो मेडिसिन डेली खाना पड़ता है। तो हल्का सा भी दम, तो नॉर्मली खाना खा रहे हो, अगर ज्यादा बोलने भी लगे तो भी हाफने लग जाते हो, अगर आपने सपोज बाथरूम करके आए और बेड पे आए तो भी आप हाफने लग जाओगे, ऐसा है। बाल्टी वाल्टी उठा के आप चले गए तो प्राणी निकल जाएंगे आपके, ठीक है। मैंने बोल दिया किसी को बाल्टी लेके ऊपर तक आ जाओ तो प्राणी निकल जाएंगे। सर वो जीन्स में ट्रांसफर होता है क्या? अस्थमा? जीन्स में, हाँ, अस्थमा की कंडीशन होती है। अगर सपोज पेरेंट्स को, ग्रैंडफादर को है तो आपके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो जैसे मेरे दादा को है, पर ना ही मेरे पापा को है ना मुझे, क्या पता होने वाले मेरे बच्ची को हो सकता है। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम जीन्स। ये अपन पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में। एनीवन क्वेश्चन हो? किसी को और कोई क्वेश्चन में डाउट है? सर अगर फिर उसका इलाज क्या है? किसका? इसका बैठ गया सिगरेट से ये इलाज है ना इसका, लंग्स क्लीन करा लो। तो जितने भी आपके शाहरुख खान है, अजय देवगन है, चेन स्मोकर है, तो दुबई में जाके लंग्स क्लीन करा लेते हैं, एयर प्रेशर से देते हैं, नाक में तो बेहोश होकर एयर प्रेशर से करते हैं, और 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए क्या करते हैं, बहुत हाई प्रेशर का ऑक्सीजन देते हैं, तो जो ऐसे एकदम से खुल जाते हैं, पर दर्द होता है ऐसा सपोज जैसे हाथी ने आपके ऊपर पैर रख दिया, इतना दर्द होता है, क्लीन हो जाते हैं। तो शाहरुख खान तो करवाते ही है, अजय देवगन भी करवाते हैं, ठीक है, नो ऑफेंस फॉर, ठीक है। तो जितने भी चाइनीज स्मोकर है वो लंग्स को क्लीन करा लेते हैं। इसको आर्टिफिशियली तो करवा लिया, पर नेचुरली कैसे कर सकते हैं? अच्छी चीजें पियो, हर्बल चीजें पियो, कपाल भाती करो, है ना, एयर सर्कुलेशन का, भ्रमरी प्राणायाम करो, ये सब चीजें, अनुलोम विलोम करो, है ना, रनिंग करो। तो जितने भी ड्रग्स एडिक्ट्स रहते हैं ना, जो ऐसे स्मोकिंग करते हैं, इनको यही कराते हैं, एक्सरसाइज कराता है। एक्सरसाइज कराने में क्या होगा, अब मशीन से तो करवा नहीं सकते, दौड़ाओ, दौड़ेंगे तो क्या होंगे, हांपेंगे, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को इसमें से? ठीक, थैंक यू। आगे पढ़ते हैं फिर कल अपन क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम।